बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारे पास है, सबसे पहले वो होता है कि हमने एडजस्ट करना होता है स्पेक्ट्रोमीटर में। इसमें ये स्पेक्ट्रोमीटर है हमारे पास, ये हमारे पास कॉलीमेटर ट्यूब है, ये ओक्यूलर ट्यूब है, ये हमारे पास फोकस करने के लिए, ये स्लिट की विड्थ कम या ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि हम इसको यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़। ये एडजस्टिंग नॉब्स हैं इसकी, जो पैरेलल करने के लिए। ये आपके पास प्रिज्म टेबल है, प्रिज्म टेबल इसके ऊपर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी रख सकते हैं। ये हमारे पास मैग्नीफायर्स है, ये हमारे पास मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिग्री है वो हमारे पास 0.5 डिग्री है, और ये 2 वर्नियर स्केल हैं जिसके ऊपर 30 डिवीजन हैं, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 30। इसको आप डिग्रीज में भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसका लीस्ट काउंट ले सकते हैं। अगर आप डिग्री में लें तो ये 0.0167 डिग्री होता है। ये हमारे पास ट्राइपॉड बेस है, ये हमारे पास लाइट सोर्स है जो कि हम मर्करी यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें 600 लाइंस पर मिलीमीटर है, यानी n हमारे पास क्या है 600 लाइंस पर मिलीमीटर। तो d की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 1/n, मतलब 1/600 लाइंस पर मिलीमीटर, जो कि है जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइट सोर्स ऑन करने से पहले सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास ये पैरेलल में हो ये नॉब्स से, और सबसे पहले हमने इसको इन्फिनिटी पे फोकस करना है। ये हमारे पास फोकस हो गया, तो अब हमने इसकी स्लिट को जो है वो सेट करना है। जितनी आप अपनी वर्किंग के लिए फिजिबल समझें उतनी आप इसकी स्लिट की विड्थ रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखनी है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखेंगे जैसे हम, तो हमें ये लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मर्करी की स्पेक्ट्रल लाइन नजर आएंगी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आती हैं। इसमें अपने कर्व पोर्शन नहीं लेना, हमने उसमें दूसरा पोर्शन लेना है जिसको हम कह सकते हैं कि स्लिट, जैसे कि हमने वाइट स्लिट सेट की हुई है। इसमें हमारे पास एक क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन के ऊपर आपने एग्जैक्टली अपना कलर जो है वो सेट करना है, और उसमें आप रीडिंग लेते वक्त आप इस तरफ से भी ले सकते हैं और इस तरफ से भी ले सकते हैं। अगर हम ब्लू की जो लाइंस हैं मरकरी की, वो वायलेट, ब्लू, टर्क्वाइज, ग्रीन, येलो एंड रेड है। अगर हम सपोज करते हैं कि हमने फर्स्ट करें, मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लू लेना चाहती हूँ, लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया कि उसका इतना 0.0167 और डी की वैल्यू है 1.67 10⁻⁻6। ब्लू के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको राइट साइड पे रोटेट करूँगी, और जहाँ पे मेरा ब्लू कलर स्लिट के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा मैं वहाँ से रीडिंग ले लूँगी। उसमें आप रीडिंग इस तरफ से भी ले सकते हैं और इस तरफ से भी ले सकते हैं, और दोनों तरफ से अलग अलग लेके देन उसका एवरेज भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक तरफ से ले रही हूँ, जैसे कि इस तरफ से। इसमें ये देखें, ये हमारे पास ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास ये मैच कर रही है जो वैल्यू ब्लू की, इसमें 5.1 जो है हमारे पास वो है 237 मेन स्केल की रीडिंग, और +5 दूसरी, और 0.0167 डिग्री। इसी तरह हमने लेफ्ट साइड पे उसको सेट करके रीडिंग ले लेनी है, वो हमारे पास 5.2 आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है 267.5 + 9 वर्नियर की 0.0167 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाती है 237.08 डिग्री, और ये आती है हमारे पास 267.65 डिग्री। अब क्योंकि हमने उसको दोनों तरफ से लिया है तो ये 2 थीटा हो जाएगी, या जिसको हम 2 भी कह सकते हैं, 5.2 - 5.1, तो ये हमारे पास आता है 30.67.65 - 237.08, ये हमारे पास आता है 30.57, जिसका अगर 5 लेंगे सिंपल तो वो आता है हमारे पास 15.28, जो कि हमारे पास फार्मूला है लैम्डा = d sin φ/m। क्योंकि m जो हमने लिया है वो फर्स्ट ऑर्डर में लिया है, तो m क्या होगा, 1 होगा,
तो बाकी वैल्यू आ जाएगी 1.67 10⁻⁻6 मीटर मल्टीप्लाई बाय साइन फाई की वैल्यू आ रही है 0.263। तो ये हमारे पास आ जाती है 4.40 10⁻⁻7 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 440 नैनोमीटर। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 438.5। 438.5 इसकी एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास ब्लू की, 438.5 नैनोमीटर। तो इसका परसेंटेज एरर जो होगा हमारे पास वो आएगा 0.34%। इसी तरह हम बाकी कलर्स की भी जो है वो रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, या जिस वेवलेंथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।